नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। सोमवार ये दिन याद रहे। दुनिया भर से फटकार खा रहा पाकिस्तान पहले अपने घर में फजीयत झेल रहा है। पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जिसे उसकी हरकतों की वजह से आतंकिस्तान भी कहा जाता है। उसने रात के अंधेरे में अपने पालतू आतंकी भेजे। उसकी मंशा उरी पार्ट 2 दोहराने की थी, लेकिन हमारे जवानों ने आतंकियों को धूल चटा दी। पाकिस्तान को बारामूला में पटकनी तो मिली, साथ ही साथ पिछले 24 घंटे में 5 बार पाकिस्तान को शिकस्त भी मिली है। 5 बार उसने सीज फायर का बड़ा उल्लंघन किया और हर बार उसे भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस सबसे परेशान, हताश और लाचार पाकिस्तान कायरो जैसी, मैं दोबारा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, कायरो जैसी हरकतें कर रहा है। और इसी मुद्दे पर होगा आज आर पार दिल्ली और इस्लामाबाद का पैनल होगा लाइव। कायर है पाकिस्तान और बार बार कायरों जैसी हरकत दोहराने से बाज नहीं आ रहा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये पहले से तय था कि पाकिस्तान कुछ न कुछ जरूर करेगा। हमारे जवान तैयार थे और बारामूला में पाकिस्तान के पाले आतंकियों ने जैसे ही सिर उठाने की कोशिश की, हमारे जवानों ने उन्हें कुचल दिया। हमारे सेना और सुरक्षा के जवान जो है मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान की बौखलाहट इससे भी समझ आ रही है कि वो पुंछ में बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, फायरिंग कर अपनी भड़ास निकाल रहा है। पाकिस्तान आर्मी ने अनप्रोवोक्ड सीज फायर वायलेशन किया है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है भारतीय सेना द्वारा। हमें पाकिस्तान के खिलाफ और भी सर्जिकल स्ट्राइक्स करने चाहिए। पाकिस्तान की फितरत से वाकिफ देश के हुक्मरान हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। रक्षा मंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों से बात कर सुरक्षा का जायजा लिया। एनएससी अजित डोभाल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर हालात की जानकारी दी। उधर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में खलबली अभी भी जारी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सर्वदलीय बैठक की। पाकिस्तान के दोनों शरीफ नवाज और राहिल बेचैन हैं। राहिल अपनी रिटायरमेंट से पहले कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे। नवाज चौतरफा घिर रहे हैं। पीओके में पाकिस्तान विरोध की आवाज तेज होती जा रही है। उनका करीबी दोस्त रहा यूएई अब भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। गणतंत्र दिवस पर अबू धाबी का प्रिंस हमारे मुख्य अतिथि होंगे। यानी पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ता जा रहा है। इसलिए हिंदुस्तान में हर तरफ से उठ रही आवाज, अब की बार कर दो पाक का काम तमाम। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और आइए अब आपको बताते हैं वो विश्लेषण, आर पार का वो विश्लेषण जिसका आपको इंतजार रहता है। सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकता पाकिस्तान, यानी हमारी सेना से टकरा नहीं सकता पाकिस्तान, इसलिए लगातार प्रॉक्सी वॉर करता है। दुनिया में अलग थलग पड़ने से परेशान है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पुराने दोस्त उससे लगातार दूर हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, यूए के क्राउन प्रिंस भारतीय रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट होंगे और ये सर्जिकल स्ट्राइक के बाद है। ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत मान सकते हैं हम मोदी सरकार की। अपने देश में फजीयत से लगातार घबराया हुआ है पाकिस्तान। जिस शख्स की आप फोटो देख रहे हैं दाहिनी तरफ, वो है हाफिज सईद। हाफिज सईद वो शख्स है जो पाकिस्तान को चलाता है। सेना का दबाव, हाफिज सईद का दबाव और पाकिस्तान में सैयद सलाउद्दीन का दबाव। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की बाहर भी फजीयत हो रही है, देश में भी फजीयत हो रही है, इसलिए पाकिस्तान कुछ करके दिखाना चाहता है। लेकिन कायर है पाकिस्तान, हिम्मत नहीं है सेना से लड़ने की, इसलिए पहले उरी और अब बारामूला जैसी कायराना हरकत करी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लाचार दिख रहा है पाकिस्तान। उसको पता है सीधे भारतीय सेना से वार नहीं हो सकता। और मेरे साथ आज के पैनलिस्ट मौजूद हैं। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ शफकत सईद है, रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान के। मेरे साथ जीजे सिंह हैं, भारत के रक्षा विशेषज्ञ। और मेरे साथ आर के मल्होत्रा हैं, जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और जो जानकारी रखते हैं इन मामलों की। मैं सबसे पहले इस डिबेट में रुख करता हूं शफकत सईद का। शफकत सईद, मेरा पहला सवाल और निर्णायक सवाल यही होगा, आज तो आप थोड़े हताश होंगे, परेशान होंगे और आपको थोड़ा दुख लग रहा होगा। उरी पार्ट 2 करने गए थे बारामूला में, खाली हाथ जाना पड़ा और फजीयत हो रही है वो अलग। सवाल पूछे ना, आपने सवाल नहीं पूछा। सवाल पूछ लिया सर मैंने।
क्या आपने तो कमेंट किया है, सवाल आपने नहीं पूछा। यही मेरा सवाल है। आज आप परेशान होंगे, हताश होंगे और निराश होंगे। बिल्कुल परेशान नहीं हूं। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सरहद के पार हो रहा है, आपके मीडिया में हो रहा है, ये मीडिया ब्लॉकबस्टर है। और आपके शोर शराबे से आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पिघल जाए, पाकिस्तान घुटनों पे हो जाए, ये आपकी गलतफहमी है। नहीं, पाकिस्तान क्या घुटनों पे नहीं है अभी, आप ये कहना चाह रहे हैं? पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दोनों टांगों पे खड़ा है और सर गर्दन पे सहार वो कर टांगे सीना तान किसकी कर है? आपके सामने खड़ा है। वो सैयद सलाउद्दीन और हाफिज सईद की टांगे हैं। सैयद सलाउद्दीन और हाफिज सईद सिर्फ इंडियन मीडिया में एग्जिस्ट करते हैं। वो अच्छा, फौज की किसी आपके यूनिट यहाँ के पर करीब नहीं जा सकते, हुकूमत में उनकी कोई हमशक्ल सुनवाई घूम नहीं रहे होती। हैं। शफकत सईद आपके यहाँ पर उनके हमशक्ल घूम रहे हैं। हमशक्ल तो अल्लाह ताला की पैदावार है, जो जिसको हम शक्ल बना दे। हमशक्ल घूम रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम इंतकाम लेंगे भारत से। किस चीज का इंतकाम वो लेंगे? तो सारा सर्जिकल पाकिस्तान स्ट्राइक का कहता इंतकाम है, लेंगे वो ना? तो सारा पाकिस्तान कहता है कि अगर भारत ने कोई हरकत की तो हम इंतकाम लेंगे। देखें कश्मीर के मैं ऊपर आपको और आपकी बिल्कुल किसी मैं भी आपको जातियत एक के बात ऊपर कहता हूं। पूरा मैं पाकिस्तान एक आपको पेशवा मैं है। आपको आप बकायदा कर्नल रहे हैं आर्मी के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह आप सेना में आपने काम किया है, अपनी सेवाएं दी हैं। 65-71 में आप हार चुके हैं, करगिल में आपकी पराजय हुई है, बड़ी पराजय हुई है। ये सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अगर आपको आर पार करना है, ये मेरे प्रोग्राम का नाम भी और मैं बोल भी रहा हूं, अगर आपको आर पार करना है तो आप सेना खड़ी करिए। ये क्या छोटे मोटे आतंकवादी भेज देते हैं? क्या हासिल होता है इससे? तो भाई पिट के चले गए। आतंकवादी भेजने का सवाल नहीं पैदा होता है। आपकी फौज के तकरीबन 7 लाख फौजी बॉर्डर के ऊपर 550 किलोमीटर के ऊपर लगे हुए हैं और इस 550 किलोमीटर के फासले को आपने एक बार्ब्ड वायर से फेंस किया हुआ है जो 12-13 एलओसी की लंबाई का पता नहीं है। पहले मैं ये बताना चाहता हूं, कॉइल वाली फेंस है, 780 किलोमीटर है, 550 आप कह रहे हैं। आप अपनी फौज को फारिग कर दें, फिर बेच डालें। किसने रखी हुई है? हमें अपनी फौज को फारिग करना होगा, हम कर देंगे। लेकिन अभी तो आप लोगों को फारिग कर रहे हैं। ओके, जीजे सिंह विल रिस्पॉन्ड फ्रॉम इंडियन साइड। जीजे सिंह, देखिए कर्नल साहब, पड़ेगा आपको। कर्नल साहब एक बात समझिए, पहले आप अपने फैक्ट्स को ठीक करिए। आप 550 कह रहे हैं, एलओसी की लंबाई 780 किलोमीटर है। आपको पहले ये पता लगना चाहिए। दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, आप कैसे आतंकवादी की बात करते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, बाउंड्री नहीं इंक्लूड कर रहा हूं। देखिए आप समझने की कोशिश करिए। अभी सर्जिकल स्ट्राइक एक के अंदर, पहले आपने मेरी गलती टोकी, मैं गलती नहीं कर रहा हूं। देखिए, मैंने 550 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल ठीक बोला है। सर्जिकल उसके बाद स्ट्राइक की बात आप वर्किंग कर रहे हैं। सईद, आपकी बात तो सुन रहे थे आराम से, उनकी बात सुनिए। अब मेरी बात सुनिए। सर्जिकल स्ट्राइक एक के अंदर आपके 300 जो ट्रेंड आतंकी थे वहां से, जिन्होंने वो स्ट्राइक का थोड़ा तजर्बा किया, जो गूंज सुनी वो भाग गए। अभी आपने कल 10 आतंकवादी पिछले पंजाब के मैदानों से लाके दोबारा हमारे देश के अंदर वो बीएसएफ कैंप के ऊपर अटैक किया। वहां पे भी उनको जिसे कहते हैं कि पराजित मिली। और अभी आप ये हमें सिखा रहे हैं कि ये कोई आतंकवादी नहीं है, वहां पे कोई वहां पे हाफिज सईद नहीं है। ये आप क्या किसको झूठ बोल रहे हैं? अपने आप को झूठ बोल रहे हैं आप। आपको इतना ख्याल होना चाहिए। आप हमेशा अल्लाह ताला की बात करते हैं। अरे अगर आपको अल्लाह ताला की बात है तो आपको ऊपर वाली जो कोर्ट है उसका भी ख्याल रखना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को आप 16-16, 17 साल के बच्चों को इंडोक्ट्रिनेट करके 15-20 हजार रुपए का लालच दे के उनके गरीब पेरेंट्स को आप इधर उधर अंदर कर देते हैं। हिंदुस्तान के अंदर अली बहादुर जैसे लोगों को, शफकत जैसे लोगों को, शफकत सईद रिस्पॉन्ड, उस्मान जैसे लोगों को। देखिए आप अर्ज है जनाब के जो 15-16 साल के लोगों का आपने जिक्र किया है। शफकत सईद मेरी बात सुन लीजिए। हम एक मैच्योर बहस कर रहे हैं। देखिए आतंकवाद से ना भला आपका होगा ना हमारे मुल्क का होगा। क्या आपको लगता नहीं है? बिल्कुल नहीं होगा। टाइम आ गया है अब सर्जरी करे पाकिस्तान के अंदर, और जो ऐसी तंजीमें हैं उनको आप साफ कर दें। अगर आपके मुल्क को तरक्की करनी है तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो
मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये चेतावनी नहीं है, ये एक फ्रेंडली एडवाइस है आपको, नहीं तो आप साफ हो जाओगे इस दुनिया के नक्शे से, क्योंकि आपको ग्लोबली अलग थलग कर दिया गया है, क्योंकि आप ये ख्वाब आप 1948 से देख रहे हैं, ये आपका ख्वाब ही रहेगा। अभी बात करते हैं, जो आप सफाई की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान अपने मुस्तकम कदमों के साथ बड़ी सॉलिड अंदाज में, ठोस अंदाज में तरक्की कर रहा है। बात आती है दहशतगर्दी की, तो आपको पहले टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन, उसके लिंक आरएसएस और बीजेपी के साथ, और उसके बाद बीजेपी का प्लान के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके किस तरीके से पाकिस्तान को उसके बीच में मुलविस करना है, और आपकी रॉ ने बलूचिस्तान में और फाटा में किस तरीके से अफगानिस्तान से मुदाखलत की, और आपके पैसे से 12 साल और 18 साल के दहशतगर्द तैयार किए गए खुदकश बॉम्बर के तौर पे, और कश्मीर में जो लोग जो कुछ कर रहे हैं वो कश्मीरी अवाम खुद कर रहे हैं। जी जी, आप इसको नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। कश्मीर को सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरी चीजों से नहीं छुपा सकते हैं। कश्मीर तो छूटा हुआ है, तो मैं आपको दोबारा बोलना चाहता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक कश्मीर में करने की जरूरत नहीं है। कश्मीर के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं है, कश्मीर तो छूटा हुआ है। आवाजें तो बुलंद अब आजाद कश्मीर में हो रही है, यानी पीओके में हो रही है। आपके ऑक्युपाइड कश्मीर में आवाजें बुलंद हो रही है, हो गए वहां आवाजें बुलंद हो रही है, वहां आपकी सरकारों के मुंह काले हो रहे हैं। बलूचिस्तान में तो आप एथनिक क्लींजिंग कर रहे हैं, करते हैं लोग, जेनोसाइड कर रहे हैं बलूचिस्तान में। उसको एड्रेस करें। मैं सुधांशु त्रिवेदी का रुख करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, नरेंद्र मोदी और बीजेपी से घबरा रहे हैं पाकिस्तान। देखिए, जो शफकत सईद साहब कह रहे हैं कि भाई उनके यहां पर हाफिज सईद नहीं है, या मौलाना मसूद अजहर नहीं है, या वो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, मैं उनकी बात को हम उनकी बात का इत्तेफाक करते हैं। अरे वो तो ये भी कह रहे थे ना ओसामा बिन लादेन नहीं, उनको पता भी नहीं था ओसामा बिन लादेन है, तो हो सकता है इनको पता ही ना हो, क्योंकि इनके यहाँ नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट की एक्टिंग, ये मैं फिर कह रहा हूं, नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल और जो स्टेट है यानी गवर्नमेंट की एक्टिंग, इन दोनों से पूरी दुनिया पूरी तरीके से वाकिफ हो चुकी है और वो हकीकत से रूबरू है। जनाब, मैं कहना चाहता हूं कि अभी आप कश्मीर की बात कह रहे थे, उसके लिए आप हिंदुस्तान के ऊपर दोष दे रहे हैं, भारत को जो कुछ भी आप क्रिटिसाइज करना चाहें वो आपका नजरिया मैंने मान लिया, मगर ये बताइए, जब ढाका में एलानिया तौर पे बांग्लादेश कहता पाकिस्तान का हाथ है, तो वो क्या कश्मीर की वजह से कह रहा है क्या? जब काबुल में आपके साथ होता है हादसा, अफगानिस्तान की सरकार कहती है वो कश्मीर की वजह से कह रही है क्या? जब बैंकॉक और सिडनी के धमाकों में, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में गाड़ी पकड़ी जाती है विस्फोटकों से लदी हुई और उसमें पाकिस्तानी नागरिक पाया जाता है, वो क्या कश्मीर की वजह से हो रहा था क्या? अगर ब्रिटेन ये कहता हमारे 75% टेररिज्म का ओरिजिन पाकिस्तान से है, तो वो कश्मीर की वजह से है क्या? या ओसामा बिन लादेन ने शरण ली थी तो कश्मीर की वजह से ली थी क्या? आपने उसको दिया था? हकीकत ये नहीं है। अरे भाई, आतंकवाद बढ़ाना है, दहशतगर्दी को बढ़ाना है, कश्मीर तो बहाना है। और ये हुआ क्यों? आप ही ने जो खेल शुरू किया था, देखिए सन 71 की डिफीट के बाद यह बात डिसाइसिवली कंक्लूड कर ली थी, यानी निर्णायक रूप से यह निष्कर्ष निकाल लिया था पाकिस्तान ने कि अब सीधी फौजी लड़ाई में भारत से नहीं जीता जा सकता। तो उन्होंने कुछ साल तैयारी करके टेररिज्म किया, मगर जब आप टेररिज्म का बीज बोते हैं तो हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि आप सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि बगल वाले कोई डसेगा मुझे नहीं डसेगा, उसी चीज में आके आप फंस गए। जो अटल जी ने भी एक कविता की लाइन में कहा था कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का सपना अपने घर में ही सदा खरा होता है। तो आज आप पूरे घर में आग लगी, आप पूरी दुनिया में टेररिज्म के केंद्र बन गए, टेरर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गए। हम इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, आप टेरर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जवाब शफकत सईद। जनाब, मैं आपको जहां तक ये आप आतंकवाद कहते हैं, हम दहशतगर्दी कहते हैं, इसके बारे में आपको बता दूं, अजीत डोवल साहब बहुत काबिल आदमी हैं, इनकी हिस्ट्री है इन्फिल्ट्रेशन करने की। पाकिस्तान में भी उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की थी और बड़ा जबरदस्त रूप सुधार कर अपना काम पूरा किया, और उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान की बाकी तंजीमों में भी इन्फिल्ट्रेशन की, और वो इस बात के माहिर जाने जाते हैं कि वो किस तरीके से पाकिस्तान को दुनिया भर की दहशतगर्दियों में मुलविस करेंगे। और उन्होंने इधर टट्टू पाल रखे हैं, जो दुनिया में कहीं पे दहशतगर्दी हो तो वो अरे सर, अगर हमें इन्फिल्ट्रेशन करके हमें दहशतगर्दी करनी होती तो सर्जिकल स्ट्राइक ना करते। हमने जो करा है वो डंके की चोट पे करा है, सबको बताकर करा है।
हमने जो करा है पूरे विश्व के सामने करा है, आपको भी बताया है, आपको भी जानकारी दी है कि हाँ हमने सर्जिकल स्ट्राइक करे हैं, टेररिस्ट लॉन्च पैड को डिस्ट्रॉय करा है, जिसके बाद आप खिसियाए हुए हैं। दहशतगर्दी का काम और आतंकवादी अंदर घुसाने का काम पाकिस्तान करता है, वो उसका एक्सपर्ट है। आर.के. मल्होत्रा विल रिप्लाई फ्रॉम इंडियन साइड। आप सुनिए, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आप तो जाहिल नहीं हैं, आपने तो डॉक्टरेट की हुई है। आप सुनिए शौकत साहब, बोलने से कुछ नहीं होगा, आप सच्चाई देखिए, आप सच्चाई देखिए शौकत साहब। आप लोग शौकत साहब, आप सच्चाई देखिए, आप तो पढ़े लिखे हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में आपने एक डॉक्टरेट की हुई, उसके बाद इतनी बेहुदा बातें करते हैं आप। 1947 में सबसे पहले इन्फिल्ट्रेशन किसने की? 65 में ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था? इसके बाद बांग्लादेश में आपने क्या किया? 1999 में आपने क्या किया? और फिर कहते हैं आप इन्फिल्ट्रेशन किसी और ने की। आपके सारे ऑपरेशन बताइए किसने की है? इन्फिल्ट्रेशन जनाब से ही जारी है। आपकी है। बांग्लादेश में किसने इन्फिल्ट्रेशन की है? पाकिस्तान आज है क्या? जनरल वीके सिंह खुद अपनी किताब में नहीं लिखते हैं रहा। कि मैं अपने ट्रुप्स के साथ पाकिस्तान अब पाकिस्तान नहीं रहा। इन्फिल्ट्रेट हुआ था। पाकिस्तान अब सिर्फ ग्रेटर पंजाब है, ना आपके पास बलूचिस्तान है, ना सिंध है, ना गिलगित बाल्टिस्तान है। और आप भारत को कहीं गलती से तहरीर तालिबान न समझे। आप ये ना समझे कि जैसे राहील शरीफ ने तहरीर तालिबान किया है, वैसे भारत से नहीं हो। आप नहीं कर सकते। आप हमें तो कोई तैयारी करने की भी जरूरत नहीं है आपको सीधा करने के लिए। और आपको मालूम है हमारे ऑपरेशन का क्या नाम था? आपकी तैयारियां हमारे नाकाम हो चुकी ऑपरेशन का हैं। नाम क्या था आपको मालूम है? सुनिए ये बात, ये सुनना पड़ेगा आपको। आपकी हैसियत पता चल जाएगी। आज ऑपरेशन का नाम सुनिए, आज हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि ऑपरेशन का नाम क्या था। जिस ऑपरेशन को ऑपरेट करा था पैरा कमांडोज ने, जिस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान की गिग्गी बन गई थी, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? आर.के. मल्होत्रा के पास नाम है, आर.के. मल्होत्रा। शौकत साहब, उस ऑपरेशन का अपनी तरफ कर बैठे हैं। उस ऑपरेशन का नाम हमने जानबूझ के सुहाग रात रखा था। और सुहाग रात में क्या होता है आपको मालूम है? हमने वही करके दिखाया और बार बार वही करके दिखाएंगे आपको, अगर आपने फिर ऐसी हिमाकत की। और आप क्या कहते हैं? आप समझते हैं कि कुछ आदमी भेज देंगे और फौज छोड़ देंगे? हमाकत आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आप एक दफे कुछ और करके देखिए, आप लोगों का दुगना करेंगे। आप हमाकत पे हमाकत किए जा रहे हैं। आप हैं कहां? पाकिस्तान, हिंदुस्तान से पंजाब में घूम रहे हैं और पंजाब में घूम के समझते हैं आपके पास पाकिस्तान है। उसके बाद आपके पास कोई पाकिस्तान नहीं शुरू की, ना बलूचिस्तान है आपके पास, ना सिंध है। और आपकी फौज करती क्या है? जा रहे हैं। आपकी फौज सिर्फ रियल एस्टेट खेलती है, आपकी फौज ट्रांसपोर्ट हमारी चलाती है, फौज आपकी फौज लड़ना नहीं जानती। और अगर आप बनाती है, वो सिर्फ मुसलमान फौज है। आपकी किसी फिक्के से अगर मुसलमान फौज का काम है रियल एस्टेट, पाकिस्तान की मुसलमान फौज का काम है पैसे बनाना, तो आपको मुहारे घोष क्लीन है। नहीं, कॉन्फ्लिक्ट बनाइए, आपकी फौज कॉन्फ्लिक्ट बनाए, आपकी फौज बैंक चलाए, बेहतर है। 2012 में 1000 औरतों ने जुलूस निकाला था मणिपुर में, फौज पैसे बनाती के सामने। आपने यही सीखा कि पैसे बनाने हमारे यही करते हैं। ऑल रैंक्स लुक आफ्टर होते हैं। मेरे को ऑडियो आपको डाउन करना पड़ेगा। लुक आफ्टर होते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? शफकत सईद, मेरे को ऑडियो आपका डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि बॉर्डर पर भी आपके जो कुछ लोग हैं, वो आतंकवादी जो है, वो कुछ स्टेन गन चलाने की कोशिश करते हैं, उनका क्या हश्र होता है। आप भी एग्जैक्टली उसी तरह ये टेलीविजन टेररिज्म कर रहे हैं। देखिए, आप बात नहीं किसी की सुनेंगे, खुद ही बोलते रहेंगे, तो फिर डिबेट और डिस्कशन का फायदा क्या है? मैं सीधा रुख करता हूं सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु त्रिवेदी कुछ ऐड करना चाह रहे थे। सुधांशु त्रिवेदी, बारामूला से पाकिस्तान क्या बताना चाहता था, या फिर कहें तो पाकिस्तान के दहशतगर्द क्या बताना चाहते थे? और वी आर टेकिंग इट ऑफिशियल लाइन, ये पाकिस्तान के दहशतगर्द है, ये पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है, जो कि उरी से पहले घुस आए थे और अब उनको मौका नहीं मिल रहा कुछ करने का। नहीं, आप हंसते रहिए, आप हंसिए। आपके लगभग 70 लोग मारे जा चुके हैं, आप हंसते रहिए। आपके जनाजों में हंसा जाता होगा, आपके जनाजों में हंसा जाता होगा। करने का प्रयास किया है सुधांशु त्रिवेदी, ये जो पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने आज बारामूला में करने का प्रयास किया है, इसे हम सिर्फ खिसियाहट और बौखलाहट में की गई जारहियत के अलावा और कुछ नहीं कह सकते। आपने एक हिंदी का फ्रेज सुना होगा ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मुझे बिल्कुल वही उसके ऊपर उपयुक्त नजर आ रहा है। ये उर्दू रही बात इसकी, अभी शफकत सईद साहब के बारे में बताया गया कि भाई कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में बहुत एक्सपर्ट हैं।
उनके अंदर बहुत काबिलियत होगी, निश्चित रूप से हम मानते हैं, मगर समस्या तो यह है कि पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट का बेस ही ऐसा डिफरेंट है कि वो लाख मैनेज करना चाहे नहीं मैनेज कर सकते। एक मजहबी बुनियाद पे बना हुआ राज्य, सुनिए, उसने कहा कि हम एक इस्लाम के नाम पे राज्य बनेंगे, मगर इस्लाम का लिया सहारा और पंजाबी हुकूमत को पूरे के पूरे मुल्क के ऊपर थोपने की कोशिश की। यही वजह थी कि आप बंगाली आइडेंटिटी को साथ नहीं रख पाए, बलूच आइडेंटिटी को साथ नहीं रख पाए, पख्तून आइडेंटिटी को साथ नहीं रख पाए, कश्मीरी आइडेंटिटी को साथ नहीं रख पाए, सिंधी और मुहाजिर आइडेंटिटी को साथ नहीं रख पाए, तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आप क्या करेंगे? हाँ। सारा कॉन्फ्लिक्ट तो आपने अपने अंदर पैदा कर लिया था। दूसरी आइडेंटिटी की प्रॉब्लम है। जी, देखिए, जी। हमारे यहाँ जो रिप्लाई मिसाइल बनते शफकत सईद का हैं, जो 30 सेकंड हमारे, का जवाब। सुनिए एक मिनट अमित जी, जी। हमारे यहाँ जो उपग्रह बनते हैं उनका नाम क्या होता? आर्यभट्ट, भास्कर, ये तो हमारे यहाँ थे। आप क्या नाम रखते हैं? गजनी। अरे गजनी आपका था क्या? गोरी आपका था क्या? बाबर आपका था क्या? वो तो पैदा हुआ था परगना में, हुकूमत की, हिंदुस्तान में, मरा जाके काबुल में। आपको गजनी हीरो नजर आता है, तो समझ ही नहीं आता आपको गजनी हीरो नजर आता है। हिस्ट्री, कल्चर, जो आदमी लूटता है वो हीरो होता है किसी का क्या? और स्ट्रेटजी, हर चीज में कॉन्फ्लिक्ट का बिल्कुल शिकार हीरो है। था। नहीं, आपको हो सकता है, देखिए, आपको तो आपके हाफिज हीरो सईद, हैं। मगर मैं आपके हीरो की डेफिनेशन समझ गया हूँ। मुल्क से उसका क्या वास्ता? आपके लिए हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, ये तमाम लोग पैदा हुआ हैं, क्या? इनको हीरो बना के आप हीरो बन गए। आपके मुल्क में हुकूमत की क्या? शौकत आपके साहब, मुल्क से क्या लेना देना था? देखिए, तो वो कभी आपके आप वारिस हिंदुस्तान हैं, के शहाबुद्दीन गौरी हिस्ट्री के, से सबक महमूद देने गजनवी लगते हैं, के, कभी अरब हिस्ट्री से अपने को जोड़ने लगते हैं। अब्दाली के हम वारिस हैं। आपकी जुबान अरे अब्दाली तो अफगान था, आपकी खुद की जुबान पाकिस्तानी अपनी नहीं नहीं था। है। अब्दाली कहाँ था, सीखे अब्दाली आप? तो अफगान। एक अफगान यही में तो आपने जो फर्क प्रॉब्लम आपने है। डाला हुआ है, ये आप बहुत कहीं जल्द दूर अफगान हो से जाएगा। अपनी फिक्र विरासत मत फॉलो कीजिए। करेंगे। नहीं, कहीं एक्सपोज हो रहे हैं। कजाकिस्तान- मैं ब्रेक ले लेता हूँ, थोड़ा एक्सपोज हो रहे हैं शफकत सईद। और आप देखिए, अपना हीरो किसको मानते हैं? ये हाफिज सईद को अपना हीरो मानते हैं, दाऊद इब्राहिम को अपना हीरो मानते हैं, और इन्हीं लोगों को हीरो मान के पाकिस्तान जीरो हो गया है। और आज ऑल पार्टी मीटिंग करी नवाज शरीफ ने, और उस ऑल पार्टी मीटिंग में बहुत सारी बातें हुई, और उसमें बात हुई कश्मीर की भी। लेकिन हम बता दें कि अगर कश्मीर मांगोगे तो बलूचिस्तान भी हाथ से जा रहा है, सिंध भी चला जाएगा। छोटा सा ब्रेक के बाद भी आर पार जारी है। हमारे साथ दिल्ली और इस्लामाबाद का पैनल इस समय लाइव। आप देख रहे हैं आर पार में आज की सबसे बड़ी बहस। एक बार फिर पाकिस्तान ने कायरो वाली हरकत करी है, क्योंकि परेशान, हताश, दुनिया में अलग थलग हो चुका पाकिस्तान, जिससे कोई बात करने को तैयार नहीं है। वो पाकिस्तान अब एक बार फिर उरी पार्ट 2 दोहराने आया था, लेकिन ऐसा लगता है उनके साथ सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 हो जाएगा अगर उन्होंने अब ऐसा कुछ करा। जीजे सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। जीजे सिंह, क्विकली। शौकत साहब, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने हमारे आर्मी चीफ सुहाग साहब की एक रात देखी है। अभी हमें मजबूर मत करना कि हम आपको दोबारा सुहाग रात दिखाएं। और दूसरी बात मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि अभी आप हंस रहे हैं, आप तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर हैं बहुत बड़े। मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं और आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि जिसे कहते हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन स्पीच, आप हर बात पे बात करते हैं कि ये बॉलीवुड में बनाया या आपका मीडिया कर रहा है। मुझे भाई ये बताएं कि जो हमारे साथ कश्मीर है उसके अंदर अगर आप डेवलपमेंट देखें, रेलवेज पहुंच चुकी है, बेस्ट ऑफ रोड्स के साथ उसकी कनेक्टिविटी है, 3 स्टेट ऑफ द आर्ट्स वहां पे एयरपोर्ट है, श्रीनगर, लेह लद्दाख, जम्मू, 4 स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं श्रीनगर के अंदर, 2 यूनिवर्सिटीज हैं और तमाम स्कूल कॉलेजेस हैं। आप मुझे यह बताएं, नहीं, पीओके में भी है। पीओके अंदर क्या है? पीओके में मानव अधिकारों का उल्लंघन है। पीओके में इनके खिलाफ नारे हैं। पीओके में इनके नेताओं के मुंह काले हैं। कई चीजें हैं पीओके के अंदर जो कश्मीर में नहीं है। आपके वहां पे टेररिस्ट कैंप है और हेडक्वार्टर्स है। जी, जवाब जवाब दीजिए आप। शफकत सईद, अभी देखिए, अभी बड़ी मैच्योर डिस्कशन हो रही है, आप मुझे जवाब दीजिए साहब। मैं जवाब दूं? नहीं, आपने एक बात की, मुझे उस पर हंसी आ रही है। क्या बात?
अगर इस तरह की सुहाग रात कोई मना ले तो वो सारी उम्र बीवी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। आपको दोबारा जिस तरह को अगर जो एक दफे ऑपरेशन सुहाग रात है बन वो जाती है ना, किसी काम का शौकत नहीं है। साहब, एक दफे अपने जब मुल्क में आपने किया है, गलती से शौकत अपने मुल्क में जी, किया गया, साहब, आपने आप किया हमेशा है, यही कहते हैं। लेकिन रास्ता भूल के आप कहीं उधरी कर गए हैं। इस तरफ नहीं आए हैं आप आप। एक दफे अभी बात करता हूँ पीओके में, पीओके में भी 4 एयरफोर्स हैं। कई दफे इस दफे की एक रातें गलगत है, देखेंगे, एक स्कर्दू कई है, दफे एक रामलाकोट है, आप और दर्द एक भूल जाएंगे। मुजफ्फराबाद है। आपको पता और चलेगा because कि क्या of the मतलब terrain, क्या होता है पहली रात मुजफ्फराबाद का आपको और इस किस्म रामलाकोट की का कई रातें एयरपोर्ट नजर छोटा है, वो आएंगी। आप जेट इंतजार एयरक्राफ्ट को करें, नहीं सस्टेन आप कर सकता। इंतजार करें शौकत स्कर्दू और साहब, गलगत का कई दफे आपको ये वाइड नजर बॉडी आएंगे। एयरक्राफ्ट लेते हैं। और जो रेलवे लाइन की जहां तक बात है तो रेलवे लाइन अभी तक वहां पे पॉसिबल नहीं है बनाना, टेरेन की वजह से। आपके पास अरे साहब टेरेन आके फ्लैट है, देखिए हमारे आप पास एक्सट्रीमली वहां लाहौर के है। अंदर बैठ के किसी मोहल्ले में आप बात कर रहे हैं, अभी कभी कश्मीर आए मैं तो जनाब आपको पश्तून पता हूं, लगेगा। मर्दान का। मैंने कश्मीर में 9 साल सर्व किया है और उसके अलावा फिर भी आप 5-6 नहीं साल सीखे। मैंने राजस्थान के 9 अपोनेट साल सर्व किया नौकरी है। करने के बाद भी कुछ नहीं मैं सीखा। पश्तून नहीं हूं मालूम मर्दान हुआ का। आपको, आपने नहीं मालूम हुआ। एक ही चीज सीखी है, वो झूठ बोलना। आपके सामने तस्वीर रख दी आपका, आप तो साहब सूरज को आप देख के कहते हैं ये सच रात और है, झूठ को साबित कर देते हैं। आप सच और रोशनी झूठ को साबित देख कर के देते हैं। कहते हैं ये तो आप डार्कनेस मुझे है, हम उन क्या करें? टारगेट्स का जीपीएस कोऑर्डिनेट दें, मैं आपका मेहमान हूंगा एंड आई विल इंश्योर कि आप आए और मैं आपको उधर लेके जाऊं। नहीं जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं है, आप अपने अवाम को पागल नहीं, बना रहे हैं। आपने पीओके में न्यूयॉर्क बना रखा है, आपने पीओके में न्यूयॉर्क बना रखा है। अरे शफकत सईद, कैसी बातें कर रहे हैं? अब आपने पीओके में न्यूयॉर्क बना रखा है, कैसी बातें कर रहे हैं? जैसे हम पाकिस्तान को जानते नहीं है, अंदरूने मुल्क को भी हम जानते हैं और बाहर के मुल्क को भी हम जानते हैं। आप इस तरह की बेहुदा बातें ना करें। आप समझदार आदमी हैं, आप इज्जतदार आदमी हैं, इस तरह की बेहुदा बातें ना करें। शौकत नहीं, मैं पाकिस्तान में एक सवाल आपको वार्ड जानना के स्ट्राइक को आपने सर्जिकल स्ट्राइक कह दिया है। है। फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया है। प्लीज करें। ये आप शौकत साहब, गालिब अगर अपने आप आप मुझे को एक चीज बहलाने बताइए, के लिए, क्या गालिब जरूरी अपने आप को सर्जिकल बहलाने के स्ट्राइक लिए ये करें? ख्याल अच्छा है। हम वेट कर रहे हैं। आप उसको ना समझे, हमें आपको समझाना नहीं है, प्लीज सर्जिकल हमें आपको बताना नहीं है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कैसे किया और क्यों किया। मीटर अंदर नहीं आ सके, जो अंदर आया था वो ये देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो ज्यादा शोर मचाता है ना वही बच्चा फेल होता है। आप फेल हो रहे हैं इसीलिए ज्यादा शोर मचा रहे हैं। हमारे पे अटैक नहीं हुआ, हमारे पे अटैक नहीं हुआ, हम पे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ। आप कहते रहिए ये बातें, वो वक्त बताएगा। वक्त तो बिल्कुल बता रहा है और आपको। पाकिस्तान आगे वक्त ही तो पाएगा बता रहा है वक्त। आपको। आप लोग शर्मिंदा होंगे। शौकत साहब, दुनिया देखें, यूएन शौकत साहब कुछ एक चीजों का जवाब देंगे। आप चिंता न करें, आप चिंता न करें शर्मिंदा। मैं बिल्कुल चिंता कर ही नहीं रहे हैं। यूनाइटेड आपको कहने नेशंस की ने जरूरत ही नहीं है, शर्मिंदा बेफिक्र रहें। शर्मिंदा करा, नहीं कर रहे। हमारी फौज ने आपको आप क्यों शर्मिंदा करा। तकलीफ कर रहे हैं? आप कुछ एक बात, आप उसका सवालों का जवाब दीजिए। क्या जरूरत थी आपके प्राइम मिनिस्टर को सब ऑल पार्टी मीटिंग बैठाने की अगर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई? क्या जरूरत थी फौज को एक कॉन्फ्रेंस बुलाने की कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई? क्या जरूरत थी क्या जरूरत थी कि आपका लीव कैंसिल हो गया? क्या जरूरत थी कि आपने फौज की मिकदार बढ़ा दी? ये सब कुछ तभी होता है जब एक हाफिज सईद इंतकाम लेने की बात कर रहा हूं। हाँ, हाफिज सईद जिसके लोग मरे, वो खुद कह रहा है कि मैं इंतकाम लूंगा। सुधांशु त्रिवेदी शफकत सईद नहीं, अभी आप सुनिए बात। शफकत सईद, अब आप देखिए, अगर आप लिहाजा भूलेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, फिर लिहाजा मैं भी भूल जाऊंगा। अब आप सुधांशु त्रिवेदी को सुनिए, फिर आप अपनी बात कहिएगा। शिष्टाचार होता है एक डिबेट का। सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड अपनी बात रखिए। अभी हमारी तरफ से बात रखी गई कि कश्मीर में क्या क्या किया है हमने, हम उसमें एक बात और ऐड करना चाहते हैं जनाब, कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली दिवाली की रात कश्मीर में गुजारी थी, सरहद के ऊपर। अभी अभी हाल ही में इंडिया की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस का टॉपर कश्मीर से हुआ। कश्मीर से हमारा होम मिनिस्टर रह चुका है। मैं पूछना चाहता हूं, आपके यहां आपके कब प्राइम मिनिस्टर ने जाके कश्मीर में रुके? कितनी बड़े बड़े ओहदों पे कश्मीर के लोगों को आपने पाकिस्तान में स्थान दिया? इससे यह साफ है कि कौन उसको अपना हिस्सा मानता है और कौन अपना हिस्सा नहीं मानता। हकीकत तो यह है कि कश्मीर तो जन्नत थी, जो कहते थे गर फिरदौस बन रुए जमीयस्त हमीयस्त,
मगर आपने जन्नत का ख्वाब दिखा दिखा के जो हमारे वहां के नवयुवकों को बरगला बरगला के उस जन्नत को दोजक बनाने का काम आप लोगों ने किया। और अभी शौकत सईद साहब ने कहा था नहीं वो पूरी मजबूती के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ है दो टांगों पे, तो उन दो टांगों की ताकत जानते कामी सी, एक टांग है वॉशिंगटन डीसी और एक है बीजिंग। दोनों में से कहीं जरा सा पेज घूमता है तो पाकिस्तान लड़खड़ा नहीं लगता है। बेचारे अपने दम पे तो खड़े होने की हैसियत बन नहीं पाई। ये हमेशा दूसरों के कंधों पे धरकर ही बंदूक चलाते रहे। भाई 47 के बाद आपका पावर सेंटर लंदन से शिफ्ट होकर वॉशिंगटन चला गया और पिछले 15-20 साल से पावर सेंटर बीजिंग में है। मास्को चला गया, हमारा वॉशिंगटन चला गया। तो कभी पावर सेंटर रहा ही नहीं। वॉशिंगटन नहीं गया क्योंकि मास्को गया, हमारा मास्को इसलिए नहीं गया क्योंकि आप मास्को चले गए थे, हम वॉशिंगटन चले गए। जैसे लगातार ये कहते हैं कि अभी आप वॉशिंगटन चले गए, हम मास्को और बीजिंग चले गए। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। इसके अलावा ये कह क्या सकते हैं? इसके अलावा इनके पास कहने का कोई विकल्प ही नहीं है। मैं एक वाकया याद दिलाना चाहूंगा कि भाई एक बड़ी फेमस फिल्म हुई है जो पाकिस्तान के लोग बड़े गौर से देखते थे। 2 मिनट हो गए जी। आर पार फिर आर पार ठीक नहीं है। नहीं आपके पास मैं आ रहा हूं। हम हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हम बराबर का मौका देते हैं। शफकत सईद आप कुछ भी करिए। समय साहब एक लाइन पूरी कर लूं उसके बाद आप बोलिएगा। सुधांशु बोलिए। भाई बड़ी फेमस फिल्म हुई है जो कि पाकिस्तान में भी उतनी लोकप्रिय थी, वो थी मुगले आजम, जिसमें जब अनारकली को कैद कर लिया जाता है तो सलीम कहता अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता ही रहा। तो अकबर कहता और तुम कर भी क्या सकते थे। तो आज जो पाकिस्तान के हालात है वही है कि और तुम कर भी क्या सकते थे। मगर मैं कहना चाहता हूं जनाब, अब आपको अपने यही आपके साथ हमारे मर्डर करनी होगी। हमारी गवर्नमेंट उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आप बिल्कुल आप देखते रह जाएंगे, कश्मीर खुद आपके हाथ से फिसलेगा, आप खुद कश्मीर को छोड़ेंगे। कश्मीर आप नहीं संभाल सकते हैं, कश्मीरियों ने फैसला कर लिया है। आप तो 3 साल का बच्चा भी आपके खिलाफ खड़ा है। मशरकी पाकिस्तान और अभी बात करते हैं कि क्यों की थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने और प्राइम मिनिस्टर ने क्यों मीटिंग की थी। आपने खैबर पख्तूनख्वा संभाल लिया, आपने फाटा संभाल लिया, आपने गिलगित बल्तिस्तान संभाल लिया। अरे आपकी तो संभालने की कुव्वत पूरी दुनिया ने देखी है। बांग्लादेश का कोई पुराना रिपीट नहीं हो सका आपसे। आप मुक्ति बानी नहीं बना सके, आप इस दफा फेल हैं। अभी हमारे रक्षा मंत्री ने बहुत साफ कहा है, कब्जा करना चाहते हैं। सुधांशु आपने अपनी बात रख ली, शफकत सईद आपने अपनी बात रख ली। आप 10 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। एक मौका मुझे दीजिए, आप इकट्ठी बात पूरी वजह थी। आप मेरी भारत में आप मेरी बात सुन लीजिए। भारत में आप मेरी बात की वजह से जो आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात आपने सुने। हम मुक्ति बाहिनी बनाना नहीं चाहते, अगर बनाना चाहते तो कई मर्तबे बना गए होते। और दूसरी बात, आप अगर कहते हैं कि कश्मीर हमारे से यहाँ जा रहा, तो बाना सिंह जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के आदमी थे और हमारे परमवीर चक्र हैं और जिंदा हैं अभी तक। तो ये कुव्वत है कश्मीर की हमारे साथ। मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। यहाँ पर बार बार बात होती है कश्मीर की और मुझे तो एक ही बात याद आती है, कश्मीर मांगोगे तो हमारे देश में क्या कहा जाता है। और कश्मीर इनका एक सपना है और जो लगता है कि 20,000 सालों तक सपना ही रहेगा। और हमारे एक सैनिक ने बात कही थी कि कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये बात क्या सच होगी, ये एक बड़ा सवाल है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होता हूं। आप देख रहे हैं आर पार। आप देख रहे हैं आर पार और अब इस डिबेट का कंक्लूजन। शफकत सईद आए थे पाकिस्तान से और उन्होंने बड़ी बड़ी बात की। तो मानने को तैयार नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है पाकिस्तान के ऊपर या फिर LOC के पास। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इमरान खान क्यों कह रहे हैं जो नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी को जवाब नहीं दे सके वो मैं दूंगा। क्यों रायल शरीफ भागे आए थे नवाज शरीफ के पास, क्यों नवाज शरीफ ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग के अंदर कश्मीर को लेने की बात की। ये तमाम बातें क्यों हो रही हैं, क्यों अमेरिका, क्यों ब्रिटेन और क्यों विश्व के तमाम देश पाकिस्तान को फटकार लगा रहे हैं। अगर कुछ हुआ नहीं तो हाफिज सईद इंतकाम किसका लेने की बात कर रहे हैं। और इसी के चलते पाकिस्तान अपने पालतू आतंकवादियों के सहारे उरी पार्ट 2 दोहराना चाहता था, लेकिन हमारी सेना की मुस्तैदी ऐसी थी कि पाकिस्तान के आतंकवादी
पाकिस्तान के पालतू आतंकवादी भाग खड़े हुए और आगे भी भाग खड़े हुए होंगे। और इसीलिए आज हमने लाइन दी है, सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 करना पड़ेगा पाकिस्तान पर। अगर पाकिस्तान ने ऐसी हिमाकत करी, अभी नहीं, अगर इससे बड़ी हिमाकत करी, अगर उरी पार्ट 2 दोहराने की कोशिश करी। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए IBN 7, क्योंकि ब्रेक के बाद होगा हम तो पूछेंगे। नमस्कार।